नमस्कार साथियों। किसी ने क्या खूब कहा है, होना यहाँ सबका हिसाब है। होना यहाँ सबका हिसाब है। ज़िंदगी कर्मों की किताब है। जी हाँ दोस्तों, मेरी ये स्टोरी आज कर्मों पर आधारित है। रुकना मना है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपनी स्टोरी बिना समय ख़राब किए शुरू करता हूँ। बात करते हैं, एक समय एक ब्राह्मण देवता रास्ते पर चलते चले जा रहे थे। अचानक उनके पाँव में जोर से एक पत्थर जो है लगता है और वो लड़खड़ा के वहीं गिर पड़ते हैं। उनके पैरों से खून बहने लगता है। बड़ी वो दुख भरी अवस्था से गुजरते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है उनको, बहुत तकलीफ़ होती है उनको। सेम इसी समय एक चोर, एक लुटेरे टाइप का आदमी रास्ते से गुजर रहा होता है और उसको जो है एक पैसों से भरा हुआ एक बटुआ, एक पर्स मिलता है और वो उस पर्स को जब उसमें से पैसे निकाल करके जब गिनता है तो उसमें लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये उसको मिलते हैं। ये दोनों स्थितियों को ऊपर स्वर्गलोक में नारद जी देख रहे थे। नारद जी से रहा नहीं गया, वो गए भगवान चित्रगुप्त जी के पास। चित्रगुप्त जी जो सबके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, तो चित्रगुप्त जी के पास जब नारद जी पहुँचे और उन्होंने कहा कि चित्रगुप्त जी, ये क्या व्यवस्था आपने की हुई है। एक सज्जन आदमी चोट खा रहा है, खून बह रहा है उसका, और एक चोर, एक डाकू टाइप का आदमी, उसको आप 10 हज़ार रुपये का एक पर्स सड़क पे पड़ा हुआ दे रहे हो। उसके तो मज़े ही मज़े हैं। तो नारद, जो चित्रगुप्त जी थे, वे थोड़े से मंद मंद मुस्काए और उन्होंने नारद जी से कहा कि नारद जी, ये सब अपने अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। नारद जी ने कहा, वो कैसे? तब चित्रगुप्त जी ने कहा कि देखो, जो ये ब्राह्मण जिसको आज चोट लगी है, जिसका खून बह रहा है, जिसकी चोट देखकर आपको भी मन में थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है, असल में ये पूर्व जन्म में एक बहुत ही निकृष्ट आदमी था, बहुत ही बुरा आदमी था। इसने अपने जीवन में बहुत बुरे बुरे कर्म किए थे। अब चूंकि इस जन्म में इसने शुरू से ही बहुत अच्छे 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 काम किए, तो इसके पिछले जन्म के जो बुरे कर्म थे वो छोटे होते होते उसकी सज़ा सिर्फ एक ठोकर तक रह गई। अर्थात इसकी ठोकर लगने के बाद इसका जो खून बह गया, ये इसकी सज़ा खत्म हो गई अब इस जीवन में। अब इसका अच्छा समय आने वाला है। ठीक ऐसे ही वो जो चोर है, जो आज 10 हज़ार का पर्स पाके, बटुआ पाके बड़ा खुश हो रहा है, इसका जो वृत्तांत है जो पिछले जन्म का, वो कुछ इस तरह से है कि ये पिछले जन्म में बड़ा ही सज्जन, बड़ा ही दयालु व्यक्ति हुआ करता था और अच्छे अच्छे काम किया करता था। अब क्योंकि इस जन्म में इसने शुरू से ही बुरे काम करने शुरू किए, बुरे आचरण शुरू किए और अत्याचार करना शुरू किया, वैसे वैसे इसके जो पुण्य कर्म थे पिछले जन्म के, वो कम होते होते मात्र अब 10 हज़ार रुपये पर आ गए। अब इसका आज से बुरा समय शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से एक मैसेज जो हम देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो ये है कि आप किसी भी जन्म में रहें, अभी आप मनुष्य जन्म में हैं, तो आपका फ़र्ज ये होना चाहिए कि आप केवल और केवल अच्छे काम करें, किसी का दिल दुखी नहीं करें, मन, वचन और कर्म से किसी के लिए बुरा नहीं करें, अच्छा करें, अच्छा सोचें, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अच्छा ही होगा। अपनी कहानी को विराम देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।